Dear student, today I will discuss to you the second order derivative, partial derivative. तो second order means two time derivative. The power यानी इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, यानी टू टाइम हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर. ये वन फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव सेकंड है, तो कितना टाइम, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. तो व्हेन वी डिफरेंशिएट ए फंक्शन ट्वाइस, या अगर हम यानी एक फंक्शन है इसको वन टाइम डेरिवेटिव ले लें और फिर इसका अगेन ले लें, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. वी प्रोड्यूस इट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस डेरिवेटिव यूजुअली डिनोटेड बाय, अगर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव हैं तो हम इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं. उस पर 2 होगा, नीचे भी हमारे पास क्या होगा, आप देखें डी. तो इसको हम किस तरह रीड करना है, यानी इस तरह डी. तो डी स्क्वायर एफ डी एक्स स्क्वायर्ड, और या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी सब डबल एक्स, यानी बी सब डबल एक्स, यानी एफ और नीचे इसके साथ सब के साथ डबल एक्स लिखते हैं. अब देखिए इसको, देखें इसको डी स्क्वायर एफ डी स्क्वायर वाई, और साफ फॉर्म में या सिंबल आप क्या कर सकते हैं, एफ सब डबल वाई. अब इसको डी स्क्वायर एफ डी एक्स डी वाई, लेकिन इसमें साफ फॉर्म में आप लोगों ने इसका पहचान करना है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने फर्स्ट टाइम अपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना, यानी आपने इस तरह लिखना होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स. इसका मतलब है कि पहले आप फंक्शन एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें और फिर क्या कर दें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. इसका मतलब ये है कि पहले अपने फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. अगर हम इसको कितने डी हैं, तो डी स्क्वायर, लेकिन इसमें आपका मतलब है कि पहले आपने डी एक्स और फिर डी वाई. लेकिन आप साफ में का पहचान कर ले, जो एफ के साथ जो लास्ट में हो तो आपने क्या करना होगा, पहले एक्स का लेना होगा. इसका मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपने एक्स का लिया है और फिर सेकंड डेरिवेटिव आपने वाई का लिया है. और अब देखिए इसमें क्वेश्चन को देखें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स वाई. तो डी स्क्वायर ऑफ डी वाई डी एक्स, तो सब फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये क्या है कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव, अगर आपने इस इक्वेशन को देखें कि हमने पहले क्या किया है कि पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर हमने क्या लिया है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इसका मतलब ये है कि हमने पहला डेरिवेटिव किस चीज़ का लिया है, वाई का, और फिर सेकंड का. लेकिन साफ फॉर्म में इसका उल्टा है. साफ फॉर्म में अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको आपने, तो इसमें सिर्फ ये फ़र्क समझ ले कि यहाँ पर इस किस्म के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया है और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन यहाँ पर अगर आप सब फॉर्म में लिखें, फंक्शन एफ सब एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका मतलब ये कि इसको उल्टा कर दें, जो फर्स्ट वाई के साथ रिलेटेड नज़दीक हो तो इसका मतलब कि ये सेकंड डेरिवेटिव ये फर्स्ट है. सही है. तो इस तरह आप लोगों ने इसका पहचान कर, यहाँ पर आपने किस चीज़ का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, एक्स का, और फिर वाई का, नहीं पहले आपने वाई का लिया है. यहाँ पर हम अगर आप बात करना चाहते हैं कि यहाँ पर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किस चीज़ का है, इस चीज़ में फर्स्ट डेरिवेटिव आपने वाई लिया है और फिर एक्स का. लेकिन इस फॉर्म में यहाँ पर अगर आप लेते तो इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है. तो इसको आप लोगों ने
याद माइंड में रखना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हाई ऑर्डर, यानी इसका अगर हम ऑर्डर बढ़ाते 2 3 4 5 अप टू n, तो दीज आर का हाई ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब देखिए यहाँ पर सेकंड ऑर्डर क्या है, कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर z डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू डी स्क्वायर x, या सब फॉर्म में डबल एक्स एफ डबल एक्स एक्स वाई, या इसको आप लिख सकते हैं कि पहले आप विद रिस्पेक्ट और फिर इसका इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अगर ये फॉर्म हो तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपने आप देखिए इसमें पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है, किस z का आपने लिया है विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर सेकंड आपने क्या लिया है विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अब देखिए सब फॉर्म में इसको देखें, आपने इसको क्या करना है, उल्टा है। यानी आप यहाँ पर मतलब ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव किसका लिया है, x का, और फिर y सेकंड है। तो इस तरह इसका पहचान आप लोगों ने करना है। अगर आपके पास मज़ीद इसको बढ़ा दें, पार्शियल डेरिवेटिव क्यूब कर दें, तो f विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव आपने क्या लिया है, x फिर x साफ फॉर्म में आपने लिखा है। अगर आपके पास क्या है पार्शियल डेरिवेटिव क्यूब है विद रिस्पेक्ट टू क्यूब स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव x, पार्शियल डेरिवेटिव x, तो फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y। तो इसका मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट टाइम अपने डेरिवेटिव लिया है। तो इसमें आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, फिर अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर हमने फंक्शन का अगेन थर्ड टाइम क्या विद रिस्पेक्ट टू y ले चुके हैं। अगर हम इसको सेफ फॉर्म में लिखना चाहते हैं किस चीज़ में, तो इसको इस तरह लिखना है कि आपके यानी पहले आपने x का ले चुका है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर अगेन क्या होगा इसके बाद क्या विद रिस्पेक्ट टू y। तो और हाई ऑर्डर मीन्स कि इसका आप ऑर्डर बढ़ा सकते हैं 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अप टू n टाइम डेरा। अगर आप n टाइम डेरिवेटिव ले पार्शियल, तो इसको ऑर्डर क्या होगा, nth ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विच इज कॉल्ड हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि 1 से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव का नाम देते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल को देखें, कितना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। तो टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो अकॉर्डिंग टू द सम रूल अप्लाई कर दें, तो x y इसके लिए क्या होता है कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 आ जाता है। और विद रिस्पेक्ट टू y, तो y इसके लिए क्या है कांस्टेंट है, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, तो इसी से यही फंक्शन आ जाएगा e की ताकत x, e की पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e की ताकत x, तो पार्शियल डेरिवेटिव की ताकत यही फंक्शन आता है e की ताकत x। तो इसलिए तो y तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दे, और पर e की ताकत एक्सपोनेंशियल फंक्शन से क्या आता है वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव अगेन इसका अगर हम क्या ले लें पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, किस तरह ले लें, तो ये एक हमने ऑलरेडी ले चुके हैं partial derivative with respect to x of that functions। तो हम क्या करना चाहते हैं, अगेन इसी डेरिवेटिव को क्या लेना चाहते हैं, partial derivative with respect to x। यानी अब देखिए ये partial derivative with respect to सॉरी x ना y। तो अब देखिए partial derivative का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो इसकी जगह आप क्या ले लें, इसी फंक्शन का, तो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दें, ये वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो किस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और cos y प्लस y e की ताकत x। अब इस पर सम रूल अप्लाई कर देगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद cos y का क्या होगा माइनस साइन y, और यहाँ पर e की ताकत x y के लिए क्या है कांस्टेंट है e की ताकत x,
और y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इससे हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस साइन y प्लस e की ताकत x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से क्या आएगा 1। तो इस तरह ये वैल्यू आया है। और सिमिलरली हम अब क्या है, इसका क्या मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव डी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ डी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, यानी अब अगेन इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना, यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फंक्शन है डी बाई डी एक्स और इसका वैल्यू और फिर इसका क्या लेगा अगेन, यानी ये ऑलरेडी इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी इसकी जगह में ये लिखूँ डी बाई डी एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स वाई प्लस वाई ई एक्स cos y प्लस y e की ताकत x, यानी ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू हमारे पास ये है। अब इसका वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू y, यानी अगर पार्शियल डेरिवेटिव x लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर cos y x के लिए क्या है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, और y इसके लिए क्या होगा कांस्टेंट, तो बाहर कर दें, और e की ताकत x से क्या आता है, यही e की ताकत x, तो e की ताकत x उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, हमारे पास z आर्क यानी इनवर्स साइन इनवर्स या आर्क साइन x डिवाइड बाय y, तो अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिराइव साइन इनवर्स का तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द साइन इनवर्स इज इक्वल टू मसलन साइन इनवर्स x, अगर हम क्या लेते हैं इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस चीज़ के बराबर है अगर हम क्या लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या रिप्लेस करें, x बटा y को रिप्लेस कर दें, तो 1 माइनस एक्स वाई, यानी x की जगह क्या रिप्लेस कर दे x और y, तो यह आ जाता है 1 माइनस एक्स और y। और फिर आपने क्या लेना होता है एंगल का क्या ले ले डेरिवेटिव ले ले। अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है x1 और y है, तो यहाँ पर आपने ये लिखना होगा, यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है x1 और y स्क्वायर, और फिर इस एंगल का आप लोगों ने क्या लेना होगा डेरिवेटिव, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाय y। तो हमारे पास y x के लिए क्या है कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल दें, तो 1 और y और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास क्या आएगा 1 और y, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ चुका है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 और 1 और y यहाँ पर आ चुका है। और इसका मज़ीद हम और ये किस तरह चुका है, और फिर इसका आप क्या ले लें LCM ले लें, यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा इसका LCM लेने से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, इसका LCM लेने से, और 1 और होल स्क्वायर। अब इसको इंडिविजुअल स्क्वायर लिख दें, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होल अंडर, और वाई पर अलग लिख दें वाई अंडर रूट, और ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 और y कैंसिल हो जाएंगे,
लेकिन साइड में हमारे पास क्या है 1 ओवर वाई भी है, क्या है 1 ओवर वाई भी है। आप इसका क्या रेसिप्रोकल ले लें, क्या ले लें रेसिप्रोकल, क्या होगा रेसिप्रोकल किस तरह होगा इसका 1 ओवर वाई, ये नीचे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट, और वाई ऊपर चला जाएगा, ये वाई और ये वाई और ये वाई कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास लास्ट में क्या हो जाता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव। अब अगेन क्या कर दें इसका वाई का क्या ले ले डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब देखिए इसका साइन का वही फार्मूला होगा 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर, लेकिन हमने किस चीज़ का लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर हम इसको लेते हैं यही चीज़ आ जाएगा, होगा ये होगा, लेकिन हम एंगल का क्या लेना होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई के लिए क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दें, पार्शियल डेरिवेटिव एंगल का हमने क्या लेना है डेरिवेटिव, इसको ऊपर उठाएं, एक्स वाई को ऊपर उठाएं तो क्या होगा वाई माइनस 1, और फिर इस पर पावर रूल अप्लाई कर दें, नीचे आ जाएगा -1 माइनस वाई से -1 से 1 को सब्ट्रैक्ट तो क्या होगा -2, और फिर इसी बेस का क्या ले ले डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 1। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स वाई को नीचे लाए तो वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है माइनस वही फार्मूला, यानी साइन का क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और एंगल का डेरिवेटिव लेने से हमारे पास क्या आता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आप क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम से क्या होगा यहाँ पर एक्स माइनस और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लें, और रेसिप्रोकल से ऊपर वाई चला जाएगा और फिर इसको लगा दें इसके साथ, तो इस तरह मुख्तसर कर सकते हैं। और फिर क्या कर दें इसी का गेन क्या ले लें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको ऊपर उठा दें, क्या उठा दें पावर, और इस पर पावर रूल अप्लाई कर दें, यानी इसको ऊपर उठा दें तो ये हमारे पास क्या है, अगर आप इसको ऊपर उठाते हैं तो हमारे पास क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की कीमत क्या है 1/2, और 1/2 को ऊपर उठाए तो क्या होगा -1/2, और फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें तो पावर फॉर्मूला ले लें, तो ये उसके लिए क्या होगा कांस्ट ये 0 हो जाएगा, और फिर ये -2x हो जाएगा, तो इस तरीके से इस पर पावर रूल, तो ये चीज़ इसका हमारे पास आता है। सिमिलरली आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं इसके फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ये आ जाता है, ऊपर उठा दें पावर रूल अप्लाई कर दें -1/2 -1/2 1 को सब्ट्रैक्ट कर तो -3/2। अब इसका बेस का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा 2y, और x इसके लिए क्या हो जाएगा 0, और ये और इसको नीचे लाएं तो -2 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो -y, और इसको नीचे लाएं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल 3 डिवाइड बाई 2, इसका पावर आ जाता है। अब अगेन इसी तरीके से हम ये अपने ये चीज़ फाइंड करना है कि पहले आप y आप ले और फिर इसका क्या ले लें x का डेरिवेटिव ले लें, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।